जी मैम। अ, हम लोग एक लंग्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑलमोस्ट एक महीना का से शायद कुछ दिन की कमी हो। बीच में कुछ गैप्स भी शायद थे हमारे। तो उसमें हम लोग जो अभ्यास किए, ये स्पेशली हम लोग लंग्स की तकलीफ के लिए या सांसों की तकलीफ के लिए, ब्रीदिंग इश्यूज के लिए। तो उसमें हम लोगों ने कहाँ पहुंचे, प्रैक्टिस किए तो कितना ये आपको इफेक्टिव लगा ये प्रैक्टिस, उसके बारे में हम लोग आप तीनों का राय समझना चाहेंगे, और आप आपसे लोग समझेंगे कि सही में ये काम करता है कि नहीं। तो उस सिलसिले में हम लोग राखी मैम से पहले सुनते हैं कैसे। मैम, ओवर टू यू। आपको कैसे लगा ये प्रैक्टिस में? नमस्ते जॉली जी, नमस्ते एवरीवन। सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है, आप किस तकलीफ के लिए लंग्स इम्प्रूवमेंट क्लास ज्वाइन किए थे? मैं वेट मेरा थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होता है कि मुझे मेरी सांस फूलती थी। और सांस जब फूलती थी, जैसे चढ़े सेकंड फ्लोर पे बेटी का बैग लेके, या जल्दी जल्दी उतरना है या जल्दी जल्दी चढ़ना है, तो सांस फूलती रहती थी। तो अभी हमने 1 महीने का अभ्यास किया है। उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे जो लेवल था सांस फूलने का, वो कम हो गया है। पूरी तरह से गया नहीं है, पर कम हो गया है। ये सबसे इसमें मुझे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये लग रहा है ना, कि मुझे अपने आप में हल्का लग रहा है। आज सुबह क्या हुआ कि मुझे लगा, मैं मतलब बताऊंगी तो लोग सोचेंगे कि वेट की बात नहीं बता रही हूँ। मतलब मैं योगा कर रही थी, तो मैं योगा के बाद मुझे लगा मैं इतनी हल्की हो गई हूँ। जैसे पेट एट, तो मुझे लगा, ऐसा लग रहा है मेरा 8-10 किलो वेट कम गया है। पर वेट मेरा मैंने नापा, कमा नहीं था, पर इतना मुझे हल्का महसूस हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पेट हल्का लगा, सारा ओवरऑल मुझे हल्का लगा। मुझे सबसे अच्छा ये लगा। फिर कल 2 दिन पहले ऐसे ही मैंने देखा, मेरे अंडर आर्म्स ना ब्लैक, जबकि मेरा टेक्सचर इतना डार्क नहीं है, पर अंडर आर्म्स एकदम ही ब्लैक। पता नहीं क्यों। और मुझे लगता था कि अब ये तो कभी साफ हो ही नहीं सकता है, जैसे मेरे मन में आ, वो था। और मैंने कभी उस पे इतना गौर भी नहीं किया। मैंने बोला ये तो साफ कहाँ, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा। फिर अचानक से 2 दिन पहले देखी हूं मैं कि वो 80-85% वो जो ब्लैक था वो खत्म हो गया है। वो मतलब वाइटिश दिख रहा है। तो मुझे ये लगा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, जबकि मैंने इसके ऊपर कोई अलग से काम नहीं किया है, पर ये ऐसा हो गया अंडर आर्म्स। तो मैंने बोला, मैं खुश हो गई। मैंने बोला वाह, ये तो लंग्स क्लास कर रही हूँ 1 महीने से, इसी का ये है इम्प्रूवमेंट, परिवर्तन मेरे में आया है। एक तो मैं पहले ना बहुत, इस बार मैं 1 महीने की क्लास करके ना, मन में मेरे टेंशन थोड़ी कम है। और मतलब जो मैं जल्दी परेशान हो जाती थी वो कम है। और दूसरी चीज, मैं इतने सालों से मोबाइल से कोई ऐप नहीं यूज करती थी पेमेंट का। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती हूँ, पर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। फिर हस्बैंड भी बोल दिए ठीक है तब मत करो, हाँ। तो मैं भी नहीं करी। बट एक दिन मैंने सुबह उठ के हस्बैंड को बोला, आज की डेट में तो ये मुझे करना ही है। और उस दिन फिर मैंने, मतलब कितने सालों से ऑनलाइन पेमेंट आया है, और मैंने पहली बार उस दिन ऑनलाइन पेमेंट किया। फिर घर में ही मैंने सविता को 10 रुपए डाले प्रैक्टिस करने के लिए, हस्बैंड को डाले कि देखा सही कर पा रही हूँ कि नहीं। मैंने बोला पता चला कहीं। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने उस दिन नंबर से भी डालना सीखा, स्कैन करना भी, जबकि इतना आसान है। हम इससे मुश्किल मुश्किल, तो वो काम मुश्किल नहीं था, वो मैंने मन में सोचा था ना कि मुश्किल है। मैं सोचती थी मुझसे तो गलत होगा ही। मैंने पहले जैसे होता है ना कि अजम्पशन था मुझे अपने लिए कि वो गलत हो ही जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी बात लग गई, मुझे अपने ऊपर विश्वास आ गया है। तो मुझे खुशी है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया।
थोड़े से टाइम में। और मेरा ये पहले मैंने जॉली जी को बोला कि जॉली जी का व्हाट्सएप स्टेटस जब देखा था लंग्स की क्लास, तो मैंने जॉली जी को बोला जॉली जी मुझे ज्वाइन करना है। तो जॉली जी ने पूछा क्यों? मैंने बोला हाँ जॉली जी मुझे सांस फूलती है। तो फिर मैंने ये सोच के ज्वाइन किया और परिवर्तन है। पर अभी सांस फूलने में और भी मतलब मुझे लग रहा है 2-3 महीने इसको प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया बढ़िया थैंक आपने यू सो ऑब्जर्वेशन मच। किया है। और मैं हमेशा समझती हूँ कि नेक्स्ट मैम के पास आने से मैं इतना खाली बोलना चाहूंगी कि परिवर्तन हमें महीनों महीनों नहीं चाहिए। परिवर्तन हमें कम दिन में, अगर एक आप इतने दिनों का एक डार्कनेस अगर ठीक हो गया, स्किन इज ऑल्सो अनदर लंग्स, है ना? यस। ठीक है। तो अगर उसमें इतना दिन का, इतना कितने सालों का मैं नहीं जानती हूँ, इतने बड़ा बहुत परिवर्तन, साल। बहुत सालों का। तो इतना बड़ा परिवर्तन अगर इतने दिन में हो सकता है तो ये भी हो सकता है। तो हम कहीं ना कहीं थोड़े प्रैक्टिस पे और थोड़ा सा ध्यान देंगे, और थोड़ा सा करेंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट 15 डेज लेंगे, और 2 महीना नहीं। हमारे दिमाग हाँ में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना? ये पीक ठीक है। पीरियड ऑफ ठंडा आ रहा है, जनवरी 15 तक हमें ठीक होना है। फिर भी 1 महीना हो जाएगा आज से और जनवरी 15 के बीच में, उसको ध्यान ठीक है देंगे। जी। ठीक है ना मैम? जी। जी। ओवर टू रुक्मणी मैम, अनम्यूट कर लेंगे। नमस्कार नमस्ते मैम। सभी को मेरा। मैं इस इसके खोज में ही थी, क्योंकि ये समस्या मुझे काफी दिनों से समस्या ये थी। मुझे सबसे पहले तो मुझे हमेशा एक था कि सर्दी खांसी मुझे बहुत होती थी, हमेशा हर वीक हो जाती थी। और हमेशा लगता था कि मेरे बाएं साइड मेरे फेफड़े में कोई जकड़न बना हुआ है, पानी तैर रहा है, ऐसा लगता था मन। और मेरा भी वजन काफी है, तो ऐसे भी सीढ़ी पे चढ़ने में या उतरने, या आलम ये था कि मैं कभी बैठे बैठे ही हांफने लगती थी, जोर से बोलती थी तो हांफने लगती थी, ये चीज था। तो मुझे लगता था कि मैं कई बार तो लगता था कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, ये स्थिति हो जाती थी। तो मुझे लगा कि ये बड़ा एक जिस चीज की तलाश थी वो मुझे मिल गई। पहले भी एक बार आपने स्टेटस पे डाला हुआ था, तो मैं स्टेटस आपका इसलिए देखती रहती हूँ, कहीं कुछ मौका मिले, शायद हमारे लिए ही डला हुआ है। तो मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए। और ये सर्दी खांसी ये बहुत हो रहती थी। मतलब पूरी तरह से मैं एक कह सकती हूँ कि कफ प्रवृत्ति मेरे शरीर की थी, आज से नहीं, बचपन से। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए मैंने सोचा कि इसको जरूर से इसमें ज्वाइन किया जाए और उसका लाभ प्राप्त किया जाए। और रही बात मैम इम्प्रूवमेंट की, तो 1 महीने के अभ्यास से तो इम्प्रूवमेंट मैं जो कहूंगी, मैं मुझे तत्कालिक अभ्यास तुरंत हुआ था जब मैंने पहला दिन आपके साथ किया था। उसी दिन मुझे सबसे ज्यादा अनुभव हुआ था। या तो मैं बहुत परेशान थी, या जो भी वजह हो, मेरे अंदर इतनी वायु भरी हुई थी, इतना गैस था कि उसकी वो हर कोने कोने से निकलने लगा। और मुझे सिर्फ लंग्स में ही नहीं राहत हुई, मुझे और सारी जगह दर्द बहुत था, घुटनों में। 6 महीने से मैं पूरे लेफ्ट साइड के उस दर्द से परेशान थी, ऊपर से लेके पूरे अभी भी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन राहत बहुत है। तो ये इम्प्रूवमेंट तो मुझे लगा। और शुरू के 2-3 दिनों में तो मेरा पेट भी काफी साफ हुआ था, जैसे लग रहा था कितने सालों से नहीं हुआ है। और दूसरी बात मैम कि मुझे मेरे हार्निया के ऑपरेशन के बाद मुझे भूख क्या होता है, मैं वो मतलब मजबूरी बस खाना पड़ता था। अगर खा लिया, भूख लगी एक टाइम, तो फिर अब वो लगता था भोजन इससे नीचे जा ही नहीं रहा है। तो जब मैं अभी भी इस अभ्यास को करती हूँ, तो लगता है कि कुछ वहाँ भरा हुआ चीज था जो निकल गया और वो जगह खाली हो गई, अब मुझे भूख का एहसास होता है। जी। तो ये, और शरीर बहुत अपने आप में हल्का भी महसूस होता है तुरंत।
और शरीर में फुर्ती आई, क्योंकि वो जकड़न कम हो गई। हर जगह वायु जमा होके जकड़न पैदा की हुई थी, उसमें जरूर फर्क पड़ा है मैम। और मैम सबसे बड़ी बात है मैम, ठंड मुझे बहुत लगती थी, ठंड कम लग रही है इस बार। इस बार ठंड कम लग रही है। ठंड तो मैम ऐसे जुड़ने से ही कम हो गया था इन सब चीजों से, लेकिन तब भी इस बार भी इस महीने में देख रही हूँ कि मुझे ठंड बहुत, आज थोड़ी बहुत लगी ठंड, बहुत ठंड अब नहीं लग रही है। और गैस बहुत कम हो गई, और मेरा जो डकार था, मेरे डकार की आवाज ही अलग होती थी, उसमें बहुत कमी आई। और एक चीज, मैं तो बहुत पहले से इस कई डॉक्टरों के यहाँ दिखाई हुई थी। मैं खुद भी ऑब्जर्व, मेरे घर में भी लोग करते थे कि मेरे लेफ्ट साइड में अचानक से चेहरे में एक थोड़ा बदलाव आ जाता था, चेहरा में एक स्वेलिंग हो जाता था पूरे लेफ्ट साइड। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स जो भी बताए गए, उसको करते ही तुरंत सुधार आता है। 5 मिनट भी नहीं लगता और तुरंत सुधार आता है। ये तुरंत था। और ये मुझे जैसे एक बहुत बड़ा, मेरे लिए क्या बोल सकते हैं, एक मिल गया मुझे, एक नुस्खा जबरदस्त बोल सकते हैं, या एक क्या बोल सकते हैं मैम, कि कोई बड़ी अच्छी दवा मिल गई कि मुझे जहाँ ये चीज परेशानी महसूस होती है, मैं उसको करती हूँ, मैं बहुत राहत में आ जाती हूँ। और ये रहा मैम कि, और इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला इसमें जुड़ने का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मेरी बहुत बड़ी जरूरत थी। और इसके, इस सारे तकलीफ जो मुझे हो रहे हैं, उन सब के जड़ में सिर्फ मैं तो समझती थी कफ है, या मैं समझती थी ठंड से प्रकोप है, लेकिन नहीं, इसके जड़ में कुछ और ही जड़ था। इसके जड़ में मुझे यही लगता है कि गैस बहुत जबरदस्त थी। जो भी आप आपके बताए हुए तरीके से मैंने किया बहुत कुछ, तो मुझे उसमें बहुत फर्क लगा। लेकिन अभी और फर्क लेना है, प्रैक्टिस को और बढ़ाना है। और मेरा ये जो था, मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही था कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब आपने पूछा था कि आप क्यों जुड़ना चाहती हैं, तो मैंने कहा था कि मुझे तकलीफ होती है चढ़ने में, सांस फूलता है, सब है। लेकिन मुझे सच्चाई थी कि मुझे इस, जैसे मैं अभी बात करते करते अचानक से हंसने लगती हूँ या करती हूँ, मुझसे उससे राहत चाहिए। मैं बहुत सालों से इससे झेल रही थी, और मैं कई डॉक्टरों के पास गई, किसी के पास कोई दवा नहीं थी। तो मेरे डाइजेशन में भी बहुत फर्क पड़ा मैं, और बहुत कुछ अंतर आया मुझे। मैं सबसे अंतर लगी, मुझे अंदर एक फुर्ती आ गई, पहले से ज्यादा फुर्ती नहीं थी, आलस था, जबरदस्ती करती थी मैं। लेकिन अब है कि नहीं, अब ज्यादा सोचना नहीं, बस करना है, करना है। तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। और यही चाहूंगी कि भाई और लोग, जितने लोग इनको देखें, समझें, जुड़े और इससे लाभान्वित हों, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। और ये मतलब एक, क्या बता सकते हैं, दैविक है, दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ, जिसको हम स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से सही हो रहे हैं, प्राकृतिक रूप, कोई दवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं तो बोल रही हूँ, कई डॉक्टरों के यहाँ कितना अनाज, आज तक इस चीज को कोई समझा ही नहीं डॉक्टर। सालों, मैं कह सकती हूँ 15-20 साल से परेशान थी मैं, लेकिन बहुत फर्क पड़ा मैं। अब इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम, इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया और इतने परिवर्तन आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन सबसे बड़ी बात है। और आप लोगों को मैंने सवाल क्यों पूछा था, क्योंकि मैं सोच रही थी लंग्स क्लास आस्थमाटिक लोगों के लिए, जिनको आस्थमा बहुत दिन से है, उनके साथ करूं करके, जिससे उनके अंदर परिवर्तन देख पाऊं। मगर मैं दुखी भी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट सुन के, कि आई एम लकी इसमें कि हम आप देखिए, मतलब कौन सी चीजें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, ये हम्म, हमें यहाँ पता चला। जी जी जी, थैंक यू सो मच, इतना सिंसियरली प्रैक्टिस करने के लिए। जी, हम लोग अभी मधु मैम को सुनते हैं। मैम अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नमस्ते।
मैंने ये क्लास क्यों जॉइन की, क्या तकलीफ थी मुझे? जैसे कि रुक्मणी जी ने भी कहा कि उन्होंने सुना इस क्लास के बारे में कि एक क्लास हो रही है, तो उन्होंने जॉइन कर लिया। और मैंने भी राखी से सुना, मुझे भी इसकी ज़रूरत थी। जैसे ही मुझे राखी ने बताया कि ये क्लास हो रही है, तो मेरे को लगा कि ये तो मेरी भी ज़रूरत है, मुझे तो कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी, एक तो मेरे यहाँ हर वक़्त कफ टपकता था गले में, यहाँ से अंदर से ऐसा लगता था कफ टपक रहा है हर वक़्त, थोड़ा-थोड़ा जाता रहता था गले में। और दूसरा, मैं जब साँस लेती थी तो वो जैसे अब पूरी जा रही है, तो मुझे वो पूरी नहीं, वो अटक के यहाँ पर फिर मुझे ऐसे करना पड़ता था, जो कि अब नहीं है। जैसे रुकिए, मैं इस तरह से करूँगी। और तीसरा, मेरे को सीढ़ी चढ़ने में साँस चढ़ती थी। तो मेरे लिए मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। अब ये क्लास करने के मुझे नहीं पता था, ये क्लास करने ये लंग्स के लिए है, तो इसके साथ-साथ और भी बेनिफिट आएँगे, जो कि मुझे मिले। अ, जैसे कफ जो मेरा गिरना था, वो तो मेरा हफ्ते के बाद ही बंद हो गया। और अ, जो सीढ़ी चढ़ना था, साँस चढ़ती थी, वो भी मेरे को लगता है कि हफ्ते 10 दिन में वो भी मेरा बिल्कुल एकदम ठीक हो गया था। अभी वो मुझे साँस नहीं चढ़ती है जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ। और एक चीज़ ये भी कि इसके साथ-साथ मुझे लगता है कहीं हमारी साँस में अगर कुछ परेशानी होती है, तो हमारे टेम्पर पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं देवांश को बहुत तो मैं देवांश को बहुत डाँटती थी अपने बेटे को, और बात-बात पर कि पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो इस 1 महीने में, और राखी से भी मेरी बात हुई इस बारे में, तो इस 1 महीने में मैं ये चेंज देख रही हूँ कि मैं उसके पास बहुत कम गई हूँ, जो मैंने उसे टोका-टाकी की हो या खाने को लेकर बहुत कम हो गया है। और मैं यूट्यूब देखती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी। वो देवांश आके देखता था, मम्मा आपने 8 घंटे देखा है, आज आपका 7 घंटे का पूरा रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड निकाल के बताता रहता है, देखो आपने क्या किया है। हाँ, तो अभी मेरा बहुत कम हो गया, मतलब बहुत ही कम। आज मैंने, मुझे लगता है यूट्यूब शायद देखा होगा 15 मिनट्स या 20 मिनट्स। कल भी मुझे लगता है मैंने नहीं मैंने बहुत कम हो गया है। नहीं तो ये तो ऐसी एडिक्शन थी मेरी कि मैं एक बार चालू कर लूँ, मुझे पता है कि घंटे-घंटे 2-2, मैंने शाम को 7 बजे शुरू किया और रात के 12 बजे तक मैंने ये देखा है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ, फिर चार्ज जो खत्म हो गया बैटरी का, तब जाके मैं उसे बंद करती थी। और बहुत बार ऐसे ही छोड़ पाती थी कि चार्ज खत्म हुआ बैटरी का, तब मैंने फ़ोन छोड़ा है। अब नहीं है वो सब। अब मुझे वो, एक वो होता है ना कि एडिक्शन या भूख होती है कि देखूँ, क्रॉस आगे-आगे बढ़ती रहो, देखती रहो, बहुत कम हो गया है। और जेन्युइन जो कुछ देखती हूँ, थोड़ा बहुत ठीक-ठाक जेन्युइन चीज़ें देखती हूँ, थोड़ा बहुत देखती हूँ और बंद कर देती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने आप को इतना बिज़ी किया हुआ था, मैंने अलग-अलग क्लासेस जॉइन की हुई है या अलग-अलग चीज़ों में जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता था। मैं इतना ज़्यादा मैंने चीज़ें पकड़ी हुई थी कि क्लासेस की, पेंटिंग करनी है या अपना और जो भी है, कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इतना एंगेज किया हुआ था कि मेरे घर में भी बाहर भी, कि मुझे अपने लिए, मतलब अपनी जो एक अपने साथ जुड़े रहना है, वो थी ही नहीं मैं बस ऐसा लगता था भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ। और इस क्लास के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कुछ मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये कम करना चाहिए। मुझे अपने लिए वक़्त, अपने फैमिली के लिए वक़्त, ये वक़्त बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इतना एंगेज करने के बाद मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही थी। काम तो बहुत सारे हो गए थे,
लेकिन कोई भी चीज़ ढंग से सही नहीं कर रही थी, क्योंकि इतना अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी मैंने डाइवर्ट की हुई थी अलग-अलग चीज़ों में। तो वो कम हुई तो मेरा जो परफ़ॉर्मेंस है अपने काम में, कुछ भी हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे मेरी पेंटिंग हो या जो भी हो, मैं उसे अब मुझे लगता है बेहतर कर रही हूँ। वो बेहतर हुआ है, और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं बहुत टाइम से मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा मैं कर रही हूँ, एक बिज़ी किया हुआ है मैंने अपने आप को, पर मैं वो डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। पर वो बड़ी ईज़िली मैं ले पाई इस टाइम में, और मैंने क्लासेस अब कम कर दी है। ठीक है, अब मेरी 2 थी हफ़्ते में, 1 कर दी है। दूसरी एक और क्लासेस है, मैं अलग करती हूँ मैं, वो भी मैंने 1, अब मैं हफ़्ते में मुझे लगता है मेरे को 2 बार जाना पड़ेगा या 3 बार, नहीं तो पूरा हफ़्ता मेरा बिज़ी, तो नॉन स्टॉप मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ। उससे अ, मेरी हेल्थ पर, मुझे लगता है माइंड पर और बॉडी दोनों पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। मेरे बिहेवियर में भी था वो इम्पैक्ट नज़र आता था। तो उसका मुझे ये हुआ है कि मैं खुद फ़ील करती हूँ, मैं शांत, बहुत शांत हूँ। और अ, इसके अलावा मैं अब परिवर्तन तो ये आया है, और और क्या थर्ड क्वेश्चन है जॉली जी? यही मेरा है। कितना खुद की परिवर्तन को लेके खुश हैं आप? हाँ, मैं आपका वीडियो ऑफ हो गया है। जी, आप तीसरी सवाल का आंसर दे रहे थे। हाँ, म मुझे लगता है कि मेरा बहुत अच्छा डिसीज़न रहा, क्योंकि इसका मुझे जो फ़ायदा हुआ है, मुझे अब मैं और इस मौसम में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो लगता है क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि ये सबके पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि बिना मेडिसिन के जी, फिर से हाँ, अ, आप बोल रहे थे ना, ये आपको आपको कैसा लग रहा है ये ज्वाइन करके, आपकी इम्प्रूवमेंट को देखते हुए? मुझे मेरी जो इम्प्रूवमेंट मैंने अपने में देखी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बिना मेडिसिन्स के इतनी इम्प्रूवमेंट, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सबकी ज़रूरत है, सब तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। जी, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपकी साँस जो है वो अ, अगर वो उसमें प्रॉब्लम दे दो, मैं तो बहुत परेशान हो जाती थी इन चीज़ों से। और मैं बताना चाहूँगी, मुझे बचपन में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी थी। तो ये विंटर्स में थोड़ा-थोड़ा मुझे होता रहा है, बट मैंने ये जब से जॉइन की है क्लास, मेरी ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। बट मैं अभी 2 मंथ्स के लिए मुझे लास्ट 2 मंथ्स मतलब 2 महीने पहले मेरे को फ़ीवर हुआ। उसके जी, बाद मुझे ये प्रॉब्लम फिर से हुई। जी, जी, तो ये अब बिल्कुल ख़त्म है, और पहले तो मेरा जो 2 साल से मैं क्लासेस कर रही हूँ, मेरे को उस वक़्त तो बिल्कुल ही परेशानी ये हुई नहीं, बट अभी जी, हुई, और वो भी हफ़्ते के अंदर चली गई। जी, तो मुझे लगता है कि ये सब तक पहुँचनी चाहिए, कि ये तो पूरे देश की देश की डिमांड, मतलब देश तक जा रहा है, पूरा देश इसको करे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और ख़ासकर बच्चे और बुज़ुर्गों तक तो ये हुँ, बहुत पहुँचनी चाहिए, कि उनको इसकी बहुत ज़रूरत है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये क्लास जॉइन की। थैंक यू टू यू जॉली जी, एंड थैंक यू टू राखी, जो मुझे आपके थ्रू जोड़ा इस क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत-बहुत। जी। मुझे भी अच्छा लगा कि मैं नहीं सोची थी कि मैं तो सोच रही थी कि कोई आस्थमाटिक लोग मिले, कोई बहुत पुराने ब्रीदिंग इनहेलर वाले लोग मिले। मगर फिर भी मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों का प्रोग्रेस देखते हुए, कि आप लोग
सीढ़ी में जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। और मैं सही में नहीं चाहती हूँ कि ठंड में बच्चे बुजुर्ग, मतलब हम उनका प्रॉब्लम हो या ना हो, ठंड में ठंड भी ज्यादा लगना भी एक प्रॉब्लम है। तो वो सब के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड एवर ग्रेटफुल टू राखी मैम, आपको, मधु मैम, रुक्मणी मैम को, क्योंकि आप लोग ज्वाइन नहीं करते तो ये जो सोच है कि हाँ इससे भी लंग्स को हम फायदा पहुंचा सकते हैं और ठंड में अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मैसेज भेजना भी बहुत बड़ा एक कठिन काम होता। तो एक माध्यम बनने के लिए इसलिए तहे दिल से हम डेली। मैम, सबसे ज्यादा बड़ा धन्यवाद मैं आपको कहूंगी कि आपकी हमेशा एक खोज होती है, आपकी हमेशा एक सोच होती है कि अब किस पर काम करना चाहिए। तो ये खोज और सोच तो आपकी थी, हमें तो जरूरत थी, हमें एक बिल्कुल। माध्यम मिला आपसे जी और उससे हम जुड़े और अपने आप को लाभान्वित किए। जी लेकिन ऐसे ही चाहूंगी कि एक से एक खोज करते रहें और हम सब लाभान्वित होते रहें। जी यही जी। आपको भगवान आपकी और को प्रेरणा दे और हम लाभ प्राप्त करें, यही कहेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा और आशीर्वाद। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू।